कहानी शुरू होती है हाथोरू से, जो हमें बताती है कि कैसे वो बचपन में एक जंगल में खो गई थी। वो भटकते भटकते एक जगह रुक जाती है और डर के मारे रो रही होती है। तभी वहाँ एक अजीब सा लड़का आता है जो एक मास्क पहने हुए था। वो हाथोरू से पूछता है, तुम क्यों रो रही हो? हाथोरू उसे देखकर खुश हो जाती है और उसकी तरफ भागने लगती है, लेकिन वो लड़का तुरंत पीछे हट जाता है और कहता है, अगर तुमने मुझे टच किया तो मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा। हाथोरू कुछ समझ नहीं पाती और फिर से उसकी तरफ पढ़ने लगती है। तब वो लड़का एक लकड़ी से उसे हल्के से रोकता है और कहता है, मैं इंसान नहीं हूँ, अगर तुमने मुझे छुआ तो मैं सच में गायब हो जाऊंगा। फिर वो हाथोरू को वही लकड़ी पकड़ने को कहता है और उसे धीरे धीरे जंगल के बाहर ले जाता है। जाते वक्त हाथोरू कहती है, मेरा नाम है ताकेगावा हाथोरू, और वो लड़का कहता है, मेरा नाम है गिन। हाथोरू मुस्कुराते हुए कहती है, मैं कल फिर से तुमसे मिलने आऊँगी। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हाथोरू अपने अंकल से मिलती है, जो उसे ढूंढ रहे होते हैं। हाथोरू उनसे पूछती है, क्या सच में जंगल में स्पिरिट्स रहते हैं? अंकल मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हाँ रहते हैं। और यहीं से हाथोरू फिर से उस जंगल में जाना शुरू करती है। वो रोज़ गिन से मिलती है और धीरे धीरे उन दोनों के बीच एक प्यारा सा बॉन्ड बन जाता है। जब वो दोनों जंगल में घूम रहे होते हैं, तभी एक स्पिरिट हाथोरू के पास आता है और कहता है, अगर तुमने एक गिन को टच किया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। हाथोरू डर जाती है, लेकिन गिन तुरंत उसे वहाँ से भगा देता है। थोड़ी देर बाद एक और स्पिरिट्स आता है जो गिन को वार्न करता है, ध्यान रखना ये इंसानी लड़की है। फिर वो स्पिरिट हाथोरू की तरफ देखकर कहता है, गिन को कभी टच मत करना। और यही बात हाथोरू की दिल में बस जाती है। लेकिन फिर एक दिन हाथोरू कहती है, गर्मियाँ ख़त्म हो रही हैं, मुझे वापस घर जाना पड़ेगा। गिन थोड़ा चुप हो जाता है, फिर धीरे से पूछता है, तुम अगले साल फिर आओगी ना? हाथोरू मुस्कुराती है और कहती है, मैं ज़रूर आऊँगी। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। उस दिन के बाद ये उन दोनों का रूटीन बन जाता है। वो हर साल सिर्फ गर्मियों में मिलते हैं और हर बार उनका रिश्ता थोड़ा और गहरा हो जाता है। कुछ साल बाद हाथोरू नोटिस करती है कि जब से वो गिन से मिली है, गिन बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। उसकी एज कभी बढ़ी ही नहीं। लेकिन हाथोरू अब हाई स्कूल में आ चुकी है। टाइम बढ़ रहा है, लेकिन गिन नहीं। और यही बात उनके रिश्ते को और ज़्यादा पेनफुल बनाती है। इस बार हाथोरू गिन से कहती है, जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगी तब मैं यहीं पास में जॉब करूंगी, फिर हम रोज़ मिल पाएंगे। गिन उसकी बात सुनता है और धीरे से कहता है, ना मैं पूरी तरह इंसान हूँ, ना ही पूरी तरह स्पिरिट। बचपन में मेरे पेरेंट्स ने मुझे जंगल में छोड़ दिया था। मैं अकेला था, रो रहा था और भूख से मरने वाला था। तब इस जंगल के स्पिरिट्स ने मुझे बचाया। उन्होंने मुझे ये मास्क दिया ताकि मैं कभी ना रोऊं। धीरे धीरे मैं इस जंगल का हिस्सा बन गया, आधा स्पिरिट और आधा इंसान। इसलिए अगर कोई इंसान मुझे टच करेगा तो मैं गायब हो जाऊंगा। गर्मियों में हर साल रात को जंगल में स्पिरिट्स का एक फेस्टिवल होता है, जहां इंसान भी आते हैं, लेकिन वो इससे एक नॉर्मल फेस्टिवल समझते हैं। गिन हाथोरू को भी उस फेस्टिवल में बुलाता है। हाथोरू ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और तुरंत आने के लिए मान जाती है। फेस्टिवल की रात, चारों तरफ रोशनी, खुशियों का माहौल है और पहली बार हाथोरू और गिन इतना पास होकर बहुत खुश होते हैं। लेकिन खुशी के उस पल के बाद जब वो दोनों घर वापस जा रहे होते हैं, तभी एक छोटा बच्चा रास्ते में गिरने लगता है और गिन बिना सोचे उसे बचाने के लिए आगे बढ़ जाता है। और जैसे ही वो बच्चे को पकड़ता है, सब कुछ रुक जाता है। वही पल जिसका डर था। गिन धीरे धीरे गायब होने लगता है। हाथोरू शॉक में आ जाती है। वो समझ नहीं पाती कि क्या हो रहा है। तब गिन हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, अब तुम मुझे छू सकती हो। ये सुनते ही हाथोरू दौड़कर उससे गले लगा लेती है। पहली बार और आखिरी बार। वो उसे ज़ोर से पकड़ लेती है, जैसे कभी छोड़ना ही नहीं चाहती। लेकिन सिर्फ कुछ ही पलों में गिन उसकी बाहों से हमेशा के लिए गायब हो जाता है। हाथोरू वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, जैसे उसने अपनी दुनिया खो दी हो। तभी जंगल के स्पिरिट्स वहाँ आते हैं और कहते हैं, तुमने उसे खुश रखा, इसके लिए हम तुम्हारा शुक्रिया करते हैं। हाथोरू चुप रहती है, आंखों में आंसू के साथ। लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट भी होती है, क्योंकि चाहे उनका साथ छोटा था, लेकिन वो उसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा था। और इसी के साथ ये ब्यूटीफुल मूवी एंड हो जाती है।